आप जी दे विच हाज़र होके इत्थे इहो जिहियां प्यारियां गुरु की संगतां दे इन्ना प्यार सिक्खी नाल देखे बहुत मन खुश होया। मेरे बीबियां भैणां मेरे बच्चे बच्चियां छोटे छोटे बच्चे ये साडी कौम दा भविख ने। मंच पटियाला प्रस्तुत करता है सफरे शहादत चांदनी चौक से सरहंद तक। चौक से सरहंद तक दास्तां है सिख इतिहास के लहू से लिखे हुए पन्नों की। ये कहानी है उन महान शहीदों की जिन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी शहादत दी, जो चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए। और ये कहानी है उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिन्होंने दीवारों में चिने जाना तो कबूल कर लिया, लेकिन अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। यह विशाल देश हिंदुस्तान, जिसको सदियों तक विदेशी हमलावर लूटते रहे थे, सदियों की इस लूटपाट ने मेरे देशवासियों की आन बान और शान को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। उनके हौसले पस्त कर दिए थे और उनकी जुर्रत खत्म कर दी थी। ये विदेशी हमलावर मेरे देशवासियों को काफिर कहकर शरेआम कत्ल कर देते, जबरी धर्म परिवर्तन कर देते और हमारी बहू बेटियों को उठा कर ले जाते। मुगल हमलावर बाबर का खूनी हमला तो गुरु नानक साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा था। जिनकी बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बेला लो, पाप की जंजले काबल ताया, जोरी मंगे दान बेला लो, आंख मसोला मुसलमान बनाकर दिखा दे तो सारा हिंदू अवाम मुसलमान बन जाएगा। ये सुनकर औरंगजेब तिलमिला उठा और फिर कुछ दिनों बाद गुरु तेग बहादुर जी को 3 सिखों सहित आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है शेख, हुजूर आज मैं काजी साहब के हमरा चांदनी चौक कोतवाली गया था। बड़ा तमाशा हुआ हुजूर, चांदनी चौक में बड़ा जबरदस्त तमाशा हुआ। अच्छा। तेग बहादुर और तीनों सिख सभी के सभी अलग अलग पिंजरे में बंद थे। चारों तरफ लोगों का हुजूम था और काजी साहब किताबे कानून के साथ मौजूद थे। अच्छा। और सिपाही काजी साहब का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर काजी साहब ने हुक्म दिया और उधर सिपाहियों ने मतीदास को पिंजरे से बाहर निकाला। जेब के रास्ते में जो भी आया कुचल दिया गया। शेख, शाही काजी से कह दो कि तेग बहादुर को हर हालत में दीन इस्लाम कबूल करवाया जाए। अगर इनकार करे तो उसको शरेआम कत्ल करके पूरी दिल्ली में नुमाइश की जाए।
लाश के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के बाजारों में लटका दिए जाए। जो हुक्म आली जहां। चूल्हा नहीं जला, इतना बड़ा जुल्म ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना। नए नए ढंग निकालते हैं कत्ल करने के। कहते हैं आरे से चिरवा दो, उबलती देग में डाल दो और जिंदा जला दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क पे खुदा का कहर नाजिल होके रहेगा। कितनी बेरहमी से मारा है सिखों को, अपने लोगों की खैर नहीं। पता नहीं अब गुरुजी पे कौन सा कहर टूटेगा। हिंदू धर्म तो अब खत्म हुआ समझो। बादशाह जालिम तो है ही, अड़ियल भी है। वो गुरुजी को मुसलमान बना के ही छोड़ेगा। नहीं नहीं धनीराम, ये तुम क्या कह रहे हो? वो गुरु तेग बहादुर जी हैं, शहीद दादे गुरु अर्जन देव जी के पोते और दल भंजन जोधे गुरु हरगोविंद जी के सपूत। वो एक बार जिसकी बाह पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं। वो तो कहते हैं बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए, बाही ना छोड़िए। बोली और कहा करामात दिखाओ या दीन इस्लाम कबूल करो। तेग बहादुर ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। हुजूर फिर वो सिजदे की तरह सिर झुकाकर बुलंद आवाज में बोलने लगा, जिन्नी नाम त्याया गए मुशब्बत काल, नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल। जलालुद्दीन समाने वाले ने शाही काजी के इशारे पर गुरु के झुके हुए सर पर तलवार का जोरदार वार किया और एक आवाज आई और गुरु का सिर धड़ से जुदा हो गया। टीकर पोर दिलीस सिर, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते होंगे। शेख चुप क्यों हो? बोलो। जान बख्शी जाए हुजूर, बंदा कुछ अर्ज करना चाहता है। जल्दी। सारा आवाम अफसोस में था। सब रो रहे थे, कुर्ला रहे थे और कह रहे थे हीरे हिंद को कत्ल करके बादशाह सलामत ने अच्छा नहीं किया। बच्चा के लिए कुर्बान होते हुए भी हमने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन किसी दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए, किसी दूसरे के विचारों की रक्षा के लिए कुर्बान होते हुए हमने गुरु तेग बहादुर जी और 3 सिखों के अलावा आज तक कहीं कोई नहीं देखा। कुर्बानी तो हजरत ईसा ने भी दी थी, लेकिन अंत के समय कष्टों से डरते हुए उनके शिष्य उनका साथ छोड़ गए थे। पर गुरु तेग बहादुर जी के किसी भी सिख ने उनका साथ नहीं छोड़ा और हंसते हंसते जामे शहादत पी गए। पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के समय महज 9 साल के थे गुरु गोविंद सिंह जी। सब संगता चलिया आनंदपुर में, सब संगता चलिया आनंदपुर में। गुरु गोविंद जी आए, सब संगता चलिया आनंदपुर में, सब संगता चलिया आनंदपुर में। नीला कोड़ा पंका जोड़ा, कनाटे चांदनियां शामियाने तंबू ही तंबू नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, वो देख सामने दीवान में बैठे हैं गुरुजी। दूर से ही कितना नूर नजर आ रहा है। लगता है
कथा का भोग पड़ा है अभी अभी। वो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे ये क्या, गुरुजी ने खड़े होके मयान से तलवार निकाल ली है। देखो कैसे गरज कर कहा गुरुजी ने, अकाल पुरख का हुक्म है, धर्म के प्रकाश हेतु, दुष्टों के नाश हेतु खालसा पंथ की साजना करो। अरे आगे भी तो सुन, क्या कह रहे हैं गुरुजी कि है कोई गुरु का सिख जो अपना शीश भेंट करे? कहा था ना मैंने, सिखों की खैर नहीं। अब तो गुरुजी खुद ही सिखों के शीश मांगने लगे हैं। अरे चुप रहो भाई, गुरुजी जो करेंगे ठीक ही करेंगे। कोई नहीं उठा शीश देने को, जान को प्यारी होती है। नहीं नहीं, वो देखो एक सिख ने हौसला बुलंद किया है, वो देखो वो जा रहा है एक सिख। अरे ये तो दयाराम है, लाहौर वाला खत्री। कहते हैं रोज गुरुजी के दीवान में कथा सुनने आया करता है। अरे खत्री तो शीश देंगे ही, इनका तो काम ही है लड़ना मरना। वो देख गुरुजी ने इसका बाजू पकड़ा है और एक हाथ में तलवार भी है, और कहीं तंबू में ले गए, बाहर आ गए हैं। अरे अरे ये तो सारे जिंदा हैं। गात्रों में कृपाने सज रही है, सबने एक जैसे लिबास पहने हुए हैं। तुम्हारी दस्ताने सजा रखी हैं, कितने चुस्त और खूबसूरत लग रहे हैं, पहचाने ही नहीं जा रहे। हाँ, पुराने लिबास तो त्याग दिए हैं, नहीं पुराने ख्याल भी, यह तो बिल्कुल बदल गए हैं। शेर लग रहे हैं, शेर। चलो भाई, हम भी अमृत छक के गुरु के सिंह सज्जन। चलो भाई, चलो चलो भी चलो। गुरु गोविंद हो प्रगटिया। खबर कुछ अच्छी नहीं है हुजूर। पंजाब में गोविंद सिंह के पीछे लग के लोग बागी होते जा रहे हैं। गोविंद सिंह? वो ही गोविंद सिंह हुजूर, जिसके आए थे अनंतपुर पे हमला करने के लिए। अब तो आलमगीर की 10 लाख मुगलिया फौज भी हमारे साथ है। इतनी बड़ी फौज के सामने कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जफर बेग, तो फिर अनंतपुर का घेरा इतना सख्त कर दो, इतना सख्त कर दो कि इनका रसद पानी मुकम्मल बंद हो जाए। पानी के नालों के बहाव मोड़ दो, दरियाओं के किनारे पहरा लगा दो। जब ये भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने लगे तो ये खुद ब खुद ही हथियार छोड़कर गिड़गिड़ाते हुए हार मान लेंगे। पंज गुट पी के तेरे पाटे प्रेम वाले, मस्त होए हाथियां नू तावे तेरा खालसा। लो सिंह जी, लंगर छक लो। ये चने की एक मुट्ठी ही हिस्से आई है। लगता है लंगर मस्ताना हो गया है। हाँ सिंह जी, घेरा जो सख्त कर दिया है इन मुगलों ने, हमें भूखे प्यासे रखकर पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह हैं। आखिरी दम तक लड़ेंगे और शहीद हो जाएंगे। सिंह जी,
बादशाह हिंद औरंगजेब का पैगाम है। उनकी ओर से जंगबंदी कर दी गई है और पीरे हिंद गुरु गोविंद सिंह जी जहां चाहे जा सकते हैं। अच्छा, बादशाह हिंद गुरु जी के साथ मुलाकात की इच्छा भी रखते हैं। हाँ, वो जहां चाहे जा सकते हैं, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। ये पैगाम कुरान पाक पर छपा है। सभी सिंह मार दिए गए। देख, ऐसे लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। वो देख, कुछ सिंह बचकर निकल गए हैं। सिंहों का एक जत्था वो जा रहा है। अच्छा, गोविंद सिंह एक जत्था हमारे साथ लड़ने के लिए छोड़कर हमें मूर्ख बनाकर निकल गया। कोई बात नहीं, पर आज सिंह बचेंगे नहीं। आगे सरसा नदी में बाढ़ आई हुई है, पीछे हम खड़े हैं। अपनी फौजें लेकर आगे जाएंगे तो सरसा नदी में डूब कर मरेंगे। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, चप्पे चप्पे पर पैरा है, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। गोविंद सिंह घेरे से कैसे गायब हो गया? हुजूर, पता चल गया है गोविंद सिंह का, पता चल गया है हुजूर। अच्छा, कहाँ छुपा है सिखों का गुरु गोविंद सिंह? छुपा नहीं हुजूर, पूरी जंगी तैयारी करके बैठा है। टंकौर की कच्ची गढ़ी पे कब्जा कर लिया है उसने। अपने लाव लश्कर के साथ जंग के लिए तैयार बैठा है। साए साए करती ठंडी हवा कंपा रही थी, लेकिन सिंहों का खून खौल रहा था। उन्होंने ऐसा जोरदार जयकारा लगाया कि सारा चमकौर कांप उठा। सभी लोग भूखे थे, प्यासे थे। आज भी खाने को कुछ नहीं मिला। थकान से चूर हो गए थे सभी। कई रात से सोए भी नहीं थे। ओढ़ने बिछाने को कुछ भी न था। बस घोड़े की काठी का तकिया बना लिया और सभी जमीन पर ही लेट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह भी ठंडी जमीन पर लेट गए और सभी नींद के आगोश में चले गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी सोए नहीं। वो दबे पांव आकर सोए हुए सिंहों के बीच टहलने लगे। कंपकपाती ठंड में सिंहों को ठंडी जमीन पर लेटे हुए देखकर गुरु जी की आंखें नम हो गईं। सिंह जी, कितनी फौज है मुगलों की? 10 लाख। वो जो ऊंची ऊंची घास हिलती डुलती नजर आ रही है ना, वो सारे मुगल सिपाही ही हैं। पूरे 10 लाख। वो 10 लाख और हम 40। आज पूरा होगा गुरु जी का वचन। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिंह जी, हम तैयार हैं। यही कोई 40-50 हुजूर। जयकारों की आवाज तो सुनो, सिखों की गिनती बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ? हम 10 लाख हैं, 10 लाख। अगर सब लोग एक एक मुट्ठी भी मिट्टी की गड़ी पर फेंक दे तो भी मिट्टी में दफन हो जाएगी। आज की लड़ाई सिखों की आखिरी लड़ाई होगी। इस
निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हुजूर, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कड़ी से तीरों की ऐसी बौछारें हुई कि हमारे हजारों आदमी मारे गए और हुजूर नाहर खान भी। कहा? नाहर खान भी मारा गया? जी हुजूर। मेरी जान बख्श दो सिंह जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी अम्मी, मुझे जिंदा छोड़ दो खुदा के खातिर। मैं मरना नहीं चाहता सिंह जी, मैं मरना नहीं चाहता। इस तेरे में यकीन रखते हैं, हमारी किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। लो पानी पियो और जाओ, तुम्हें माफ किया। एक लाख से मैदान में लड़ा, जहां भी सिंह लड़ गए झंडा नहीं गिरा। बागियों की लाशों का अंतिम संस्कार कर रही हो? तुझे पता नहीं, बागियों की तरफदारी करना कानूनन जुर्म है और इसकी सजा है सजाए मौत। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कौन है तू? सिंगड़ी। अच्छा, सिंगड़ी है तू? छोटा है, खबरदार आगे बढ़ा तो चीर के रख दूंगी। जनाब, बहुत बहादुर लड़की है। ले जाओ इसको और इसी जलती हुई आग में फेंक दो इसको। लाखों की गिनती में मुगलिया फौज सिर्फ 37 सिखों से मुकाबला करती रही। गोविंद सिंह को हमारे सामने पेश किया जाए। हुजूर, वो बहुत चालाक निकला। वो अपनी दस्तार और कलगी अपने हमशक्ल भाई संगत सिंह को पहना के बच निकला। क्या सुन रहा हूं मैं? वैसे नमक हराम भी है सरहंद में। मोतीराम, क्या ये सच है? तुमने बागी गोविंद सिंह के बच्चों को दूध पिलाया? भूखे बच्चों को दूध ही तो पिलाया है, कोई गुनाह तो नहीं किया? सिपाहियों, कोड़े मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। के बच्चों को खाना खिलाने को ये गुनाह ही नहीं मानता। भूखे को खाना देना गुनाह नहीं है। मान ली होगी? नहीं हुजूर नहीं, बहुत जिद्दी बच्चे हैं वो। क्या मतलब? हुजूर, जब उनसे पूछा गया तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो वो कहने लगे जहां भी हैं चढ़ती कलाओं में हैं, और वो डराने धमकाने से भी नहीं माने हुजूर। जब उनसे कहा गया कि जलती हुई तवी में बैठा दिए जाओगे, तो कहने लगे हमारे बाबा गुरु अर्जन देव जी ने तुम्हारी जलती हुई तवी पे बैठ के पहले ही देख लिया है। जब उनसे कहा गया कि देग में उबाल दिए जाओगे, तो कहने लगे भाई दयाले ने उबल कर देख लिया है। फिर जब उनसे कहा गया कि तुम्हारे बड़े भाई अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की जंग में मार दिए गए हैं, कोई एक भी सिख नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें हुकूमत से हार मानकर इस्लाम कबूल करना ही होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया हुजूर। और वो उन्होंने कोई जुर्म भी तो नहीं किया। काजी साहब, सांप के बच्चे हैं ये, सांप के। सब बोलिए, बड़े होके इन्होंने डंक ही मारना है हुजूर।
बेटा जैसे बागी है बागी। इन बच्चों को अभी कुचल दिया जाए। इन बच्चों के लिए ऐसी सजा तजवीज करो कि फिर कोई हुकूमत के खिलाफ सर उठाने की जरूरत न करे। क्यों काजी साहब? ठीक है नवाब साहब, बागी सिखों को जलती हुई तवी पे बिठा के देख लिया। हिफाजत के लिए इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा कर खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। हुजूर, मेरा एक मशवरा है। नवाब साहब मलेर कोटला के भाई और सगे रिश्तेदार बागी गोविंद सिंह के हाथों मारे गए थे और उसी बागी गोविंद सिंह के बच्चे अब हुकूमत की कैद में हैं और हम वो बच्चे आपके सुपुर्द करना चाहते हैं ताकि आप काजी साहब के फतवे की तामील करते हुए उनसे अपने भाई और रिश्तेदारों की मौत का बदला ले सको। नवाब साहब, मेरा भाई और रिश्तेदार मैदाने जंग में लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी मौत का बदला मैं इन मासूम बच्चों से लूं? नहीं नवाब साहब, नहीं, ये तो जुल्म है, जुल्म। और मैं ये जुल्म करके कहरे इलाही को बुलावा नहीं दूंगा। नवाब साहब। बताओ शेर मोहम्मद खान। नवाब साहब, बच्चों पे जुल्म खिलाफे शरा है। वो बच्चे ही तो हैं, क्यों ना उन्हें छोड़ दिया जाए।